नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हमने कॉन्फिडेंस बूस्टर के डोज स्टार्ट किए हुए थे और आप सभी से कहा था कि आपके एग्जाम के पहले हम 50 डोज आपको प्रोवाइड कराएंगे। 5 डोज प्रोवाइड कराने के बाद अपनी क्लासेस मैंने रोक दी थी, यानी मैंने अपने आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि रिस्पांस भी आप लोगों को काफी सही नहीं आया। लेकिन मैंने आप सभी से वादा किया है कि 50 डोज आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। तो आज से आपको कंटिन्यू जब तक ये 50 डोज नहीं हो जाएंगे तब तक आपको मिलेंगे। आज की क्लास में पॉलीगॉन के सारे टाइप देखेंगे। आप सभी से उम्मीद करेंगे क्लास आप सभी को जब अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे और वीडियो को लाइक करोगे और इसको इधर उधर शेयर भी कर दोगे, जिससे YouTube का एल्गोरिदम ना बिगड़े और हम भी आप सभी को पूरी की पूरी कंटिन्यू क्लासेस दे पाए, मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो और सभी सबसे पहले दिखाएंगे को इसमें हम कितनी वैरायटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। ये आरपीएफ एसआई 2024 का क्वेश्चन रहेगा, ये भी आरपीएफ एसआई 2024 का और ये भी आरपीएफ एसआई 2024 का। ये एएलपी 2024 का क्वेश्चन है, ये आरआरसी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी सीबीटी 2021 का क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 का। यानी लेटेस्ट से लेकर के जितनी भी वैरायटी पॉलीगॉन की है ना वो सब पढ़ लेंगे। इतने अपने पास 15 क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी पढ़ेंगे। इसके पहले हम कुछ कंसेप्ट जानेंगे, कंसेप्ट क्या होते हैं। सती सबसे पहले जो पॉलीगॉन होता है ना, पॉलीगॉन होता है किसी भी 3 साइडों से बड़ी जो भुजाएं होती है, 3 साइडों से बड़ी जो जितने भी अपने पास बनते हैं, जैसे क्वाड्रेटल हो गया, ये सारे के सारे पॉलीगॉन में आते हैं। ठीक है, जितनी भी 3 साइडों से बड़ी फिगर बनते हैं वो हमारे पास पॉलीगॉन में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप सभी को ध्यान देना है, सबसे पहला पॉइंट होता है सभी अंतः कोणों का योग, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सभी अंतः कोणों का जो योग होता है ये हमारे पास जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180। ये होता है हमारे पास सभी अंतः कोणों का योग। कोई भी आपके पास पॉलीगॉन आएगा, कोई भी बहुभुज आएगा, उसमें n-2 इंटू 180 होता है। दूसरी बात यहाँ पे होती है, अगर प्रत्येक अंतः कोण आपसे पूछ ले रेगुलर पॉलीगॉन में, प्रत्येक अंतः कोण अगर आपसे पूछ लेगा तो n-2 इंटू 180 अपॉन का n, क्योंकि ये तो टोटल योग है, इसको अगर n से भाग करा देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर सभी बाह्य कोणों का योग पूछ ले, सभी बाह्य कोणों का योग हमें पता होना चाहिए, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। और इसी जगह पे अगर हमसे ये कह दे प्रत्येक बाह्य कोण बताओ क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा 360, और जितनी भुजाएं होंगी उसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी n से हम डिवाइड कर देंगे। पांचवी बात होती है एक इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण, अंतः कोण और प्लस बाह्य कोण, इसका जो सम होता है ये हमारे पास कितना होता है 180 डिग्री। जैसे सपोज दैट अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी हमारे पास एक बहुभुज होता है। ये अगर अल्फा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा लीनियर पेयर एंगल से। तो देखोगे जो अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का योग कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अगर आपसे छठी बात अगर ये भी हो कि सभी अंतः कोण, सभी अंतः कोण प्लस सभी बाह्य कोण, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी बाह्य कोण का योग अगर आपसे पूछ लेंगे, सभी अंतः कोण सभी बाह्य प्लस सभी बाह्य कोण कितना होता है 180 डिग्री, और जितनी भुजाएं होंगी उससे गुणा करा देंगे। सातवीं बात सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास विकर्णों की संख्या पूछता है, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या क्या होती है साथी, विकर्णों की संख्या n-3 अपॉन को 2। इतने फार्मूले अगर आप तैयार कर लोगे ना तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या एक आएगा, आप बिल्कुल करेक्ट कर पाओगे और आएगा 100% श्योर है। तो चलो देखो साथी, अपने पास अब पहला क्वेश्चन जो दिखाते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहता है, क्या लिखा हुआ है, सब सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतः कोण कितना है 165। सती मैंने आपसे कहा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अंतः कोण आपको पता है 165, तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा 180 माइनस 165 यानी कि 15 डिग्री। आपसे भुजाओं की संख्या बोला है, आपसे भुजाओं की संख्या बोला है,
तो हम अगर भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो हमें ये बात पता होती है कि बाह्य कोण बराबर क्या होता है, क्योंकि बाह्य कोण बराबर होता है 360 अपॉन का n, और बाह्य कोण की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 डिग्री, और ये हो जाएगा 360 अपॉन का n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 दूना 30, 15 चौको 60, तो n की वैल्यू आ गई 24। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक बनेगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये तो आप मेथड 1, जब ये आसान होता है जब हम बाह्य कोण से करते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, अंतः कोण से भी कर सकते हो। आपसे कहा प्रत्येक अंतः कोण कितना है 165। अब प्रत्येक अंतः कोण का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 अपॉन का n, ये तो फार्मूला होता है। यहां से भी सॉल्व करोगे ना तो अपने पास n की वैल्यू 24 ही निकल के आएगी, चाहे तो आप देख सकते हो 5 3 का 15, 5 3 का 15, 5 2 का 10 हो जाएगा, यानी कितना 36। 3 से काट लो इसको 11 बार में, 3 से काट लो इसको 12 बार में, तो ये देखो इधर आ जाएगा 11n, उधर बचा 12n माइनस का 24, तो n बराबर आप देखो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, तरीके बदलने से जवाब नहीं बदलेगा बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं क्या कह रहा है। आरपीएफ एसआई का ये भी है, यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण हैं तो उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। दो फार्मूले लगेंगे, बताओ। सबसे पहले विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है हमारे पास n माइनस का 3 अपॉन का 2, और विकर्ण कितने दे रखे हैं हमारे पास 20 दे रखे हैं, तो ये n हो जाएगा n माइनस 3 अपॉन का 2। इसका अगर गुणा कराएंगे 40 बराबर n माइनस 3। अब यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे, हिट एंड ट्रायल थोड़ा सोच के लगाओगे, कैसे, क्योंकि 2 नंबर का डिफरेंस आपको 3 का चाहिए। 3 का डिफरेंस पे हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास 40 मिलना चाहिए। तो हम देखेंगे 8 गुणा 5, 8 पंचे 40 होता है, 8 5 में 3 का डिफरेंस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 निकल के आ गई। आगे लेकिन हमसे पूछा है अंतः कोणों का योग बताओ, तो योग अंतः कोणों का कैसे निकलेगा, n-2 इंटू 180 से निकलेगा। तो n की वैल्यू 8 माइनस 2 गुणे का 180 कराएंगे, 18 6 का होता है 108, यानी कि 1080 डिग्री इसका राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। आई होप सबको बात समझ में आई होगी, और ऐसे प्रश्न आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है ये अपने पास, तो ध्यान देके जाना साथी। क्वेश्चन नंबर 3, एक समदशभुज है, यानी n बराबर 10 पता है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताओ क्या होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आप बोलोगे होता है 360 डिग्री अपॉन का n होता है, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की 36 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है हमारे पास एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की सेम टू सेम वही वैरायटी है, ठीक है। तो इस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारे पास, कहोगे एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 डिग्री अपॉन का n होता है, तो ये 360 डिग्री, n की वैल्यू है 8, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, उत्तर कितना मिल जाएगा अपने पास 45 मिल जाएगा। एग्जाम के पूछे गए प्रश्न है तो ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एएलपी का पूछा गया, यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। विकर्ण क्या होता है हमारे पास, मैं सब में आपके सामने फार्मूला लिखूंगा n माइनस का 3 अपॉन का 2। विकर्ण है साथी हमारे पास 20, तो n माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो फिर से आप देखोगे एक क्वेश्चन अभी ऐसा मैंने सॉल्व कराया था 40 और n माइनस 3, तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा 8 गुणा 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ये हिट एंड ट्रायल करोगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक फिर सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ n है n-3, यानी कि 3 के डिफरेंस पे ऐसे कौन से नंबर होंगे जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 40 मिल जाए। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। समझ में आ गई बात, सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक रेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास 65 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या बताओ क्या होगा। बता लोगे ना, क्योंकि विकर्ण का फार्मूला क्या होता है याद हो गया, अब n माइनस का 3 अपॉन का 2, n की वैल्यू है 65, n माइनस 3 अपॉन का 2, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री बराबर n माइनस का 3। अब आप देखो दो हमें 3 का डिफरेंस चाहिए, तो इसका ऐसा प्रोडक्ट करो कि 3 के डिफरेंस पे हमारे पास 130 मिल जाए, तो 13 गुणा 10 कर देंगे, हमारे पास 3 का डिफरेंस है, तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 13 मिल गई। ये हिट एंड ट्रायल है, ठीक। तो n की बराबर कितना आ गया हमारे पास 13, ऑप्शन नंबर इसका डी बन जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो रहे होंगे ये क्वेश्चन अपने पास। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आरआरसी ग्रुप डी का पूछा गया,
एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण ये दिए हुए हैं। इस बहुभुज में सबसे बड़े आंतरिक कोण का माप बताओ। साथी सोचो, 8 भुजाओं वाले हमारे पास बहुभुज, तो हम सबका अगर सम निकाल लें, सबका योग निकाल लें, योग कैसे निकलता है, n-2 इंटू 180। n-2 यानी कि 8 - 2 इंटू 180 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1080। 18 6 का 108 होता है। ये हमारे पास टोटल योग निकल आया ना। और जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक कोई ऐसा अष्टभुज बना होगा, उसमें एक एंगल 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6, ये रेशियो दिया हुआ है। 1080 हमारे पास इन टोटल की वैल्यू है। सबसे बड़े यानी 15 यूनिट की वैल्यू बोला है, तो देखो हम निकालते हैं। 3 1 4 4 4 8 8 6 14 14 7 21 21 और 10 31 1 32 32 20 52 52 8 60। तो ये टोटल हो गया 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1080। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलोगे 6 से 0 हो गया, 18 आ गई। हमसे पूछा है सबसे बड़ा कोण यानी 15 यूनिट की वैल्यू। तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, कहोगे 15 गुणे का 18, और 15 गुणे का 18 करेंगे 180 और 90 कितना हो जाएगा, 270। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा अपने पास राइट उत्तर। ऑप्शन सी मेरे दोस्त इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब बैठेगा। सबसे पहले आपने टोटल एंगल का सम निकाल लिया, फिर देखा कि हमारे पास जितने जितने एंगल थे उसमें डिवाइड करा दिया, टोटल 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू 1080, एक यूनिट की वैल्यू 18, तो 15 यूनिट की वैल्यू आपने बता दी। अब देखो ये आता है, एक समबाहुभुज के एक शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर 140 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ क्या होगी। सती सपोज दैट हमारे पास कोई, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं बहुभुज, हमने ऐसा मान लिया, बोला नहीं ट्रायंगल, लेट कर लिया, ये मैंने लेट किया हुआ है, ठीक। कह रहा है एक शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोण, सपोज दैट ये आंतरिक कोण हो गया अल्फा, ये हो गया हमारे पास बीटा। तो ये कह रहा है अल्फा माइनस बीटा जो है इसका अंतर 140 है, और हमें ये बात पता होती है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल से। ये कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, मैंने लेट किया कि ये एक ट्रायंगल है, बाकी किसी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप कोई भी एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम देखोगे 180 आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ के आधा, 18 14 कितना होता है, 32। 32 का आधा करेंगे हमारे पास 160 आ गया, ठीक। बीटा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, घटा के आधा करेंगे 40 में से अपने पास कितना हो जाएगा, 20। आपसे भुजाओं की संख्या बोला है, भुजाओं की संख्या एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण से निकालना आसान होता है, तो हम निकाल लेते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो कितना आ जाएगा 360 अपॉन 20, यानी उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास 18 डिग्री। राइट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी बैठेगा, जो कि बिल्कुल सटीक उत्तर है और एक बेहतरीन क्वेश्चन साथी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, सेम टू सेम वैरायटी। एक सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इतना है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आसान सी वैरायटी है, मैं करवा चुका हूं पहले ही। आगे देखो, यहां कह रहा है एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 40 डिग्री है, तो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। यह भी आसान बात है, 360 डिग्री अपॉन n करोगे आपके पास उत्तर निकल के आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप जरूर बताना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि एक सम बहुभुज के बहिष्कोणों और अंतः कोणों का अंतर 60 डिग्री है, जिसमें अंतः कोण का माप उसके संगत बहिष्कोण के माप से अधिक है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। मान लेते हैं, लेट कर लिया कि हमारे पास ट्रायंगल है, लेट कर लिया, आप क्वाड्रिलेटरल मान लो, आप हेक्सागोन मान लो, पेंटागोन मान लो, डेकागोन मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर ये अल्फा है, इधर वाला बीटा, तो इन्होंने यही कहा अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, 60। और हमें ये बात सर्वमान सत्य जो पता होती है कि लीनियर पेयर एंगल से ये दोनों 180 होंगे। अल्फा का मान कितना आ जाएगा, जोड़ के आधा, यानी कि 140 80 240, 240 का आधा 120। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 का आधा, यानी कि 60 आ जाएगी। हमसे कहा है भुजाओं की संख्या बताओ, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन का एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बटे कितना हमारे पास 60, ये आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएंगी भुजाएं। कितनी भुजाएं आ जाएंगी, 6 भुजाएं आ जाएंगे। ऐसे प्रश्न कंठस्थ करके जाना आएंगे एनटीपीसी में भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं तो दिमाग लगा के जाना यहां से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 36 है। अब बाह्य कोण 36 पता है, तो 360 डिग्री अपॉन का एक्सटीरियर एंगल कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा, डिग्री नहीं 10 भुजाएं। ऑप्शन ए इसका सटीक बन जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर,
एक षट्भुज के आंतरिक कोण के मापों का योग बताओ। षट्भुज मतलब हेक्सागोन, मतलब n बराबर आपको 6 पता है, तो आपको योग चाहिए ना। योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। 6 - 2 इंटू 180 करेंगे तो 4 गुणा 180, जवाब क्या आ जाएगा, 720। आप कंठस्थ करके रखना, एक हेक्सागोन का सम जो होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 720 होता है। ठीक है दोस्त, आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, n बराबर कितना है, 15 भुजाएं, ठीक 15। तो आपसे विकर्णों की संख्या पूछा है, डिफरेंट एग्जाम में सेम वैरायटी के क्वेश्चन, तो इसका फार्मूला सभी लोग ध्यान देना, n-3/2। भुजाएं कितनी है, 15 - 13 करेंगे 12 आएगा हमारे पास, 15 - 3 करेंगे 12, 2 से काटा 6, 12 में 15, 6 का कितना हो जाएगा, 90। राइट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी बैठ जाएगा भाई, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। 15 नंबर देख लेते हैं, हमसे कह रहा है एक षट्भुज के प्रत्येक 5 कोणों का माप इतना है, शेष कोण का माप बताओ। देखो प्रत्येक 5 कोण, षट्भुज में n कितने होते हैं हमारे पास, 6 में से 5 का योग हमारे पास 5 का इतना पता है, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, मतलब टोटल आ जाएगा 550 में से 30 जोड़ेंगे 580 आ जाएगा, 580 डिग्री आ गया सबका। और एक हेक्सागोन का टोटल सम कितना होता है, 720 होता है ना 720। 580 ये हो चुका है, तो हमारे पास जो बचा वो कितना बचेगा, बोलोगे 140 बचेगा। तो हमारे पास जो छठा एंगल होगा, जो शेष एंगल बचा वो कितना होगा, 140 डिग्री होगा। साथ ही क्लास बहुत छोटी रही, और इस छोटी सी क्लास में मैंने आपको बहुत एक उम्दा कंटेंट दे दिया है, यानी ये चीज जो आती ही आती है, आप सभी एक जगह ऐसे पूरे के पूरे कंटेंट को पाओगे। तो वीडियो को सारे लोग शेयर जरूर कर देना, जितने लोग भी देख रहे हो ना, कमेंट करके जरूर बताना। यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करोगे तो ये चीजें आगे फिर नहीं जा पाएंगी, तो आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। और आज से ये डोज अपने कंटिन्यू हो रहे हैं, अब ये 50 डोज तक कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत रहेगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट डोज में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।